यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, रासमस होयलैंड की डील हो चुकी है कोलैप्स एसी मिलान के साथ, बट ही कुड बी मूविंग टू सीरिया ए। एक क्लब के साथ उसकी बातें बहुत आगे चल रही हैं, बात करेंगे उसके बारे में। और साथ ही साथ क्या किया है आर्सेनल ने ट्रांसफर विंडो में, भाई दे हैव लिटरली कंप्लीटेड अ हाईजैक, जिसके बारे में मैं अपनी थॉट्स दूंगा। डिएगो कोस्टा 20 मिलियन यूरोज में अवेलेबल है, यूनाइटेड ये डील क्यों नहीं कर रही, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहां पे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है यूनाइटेड फैंस के लिए। सो उसको हम एकदम साफ कर देंगे इस वीडियो में, और बहुत सी और बातें करेंगे इस वीडियो में जिसको सुन के मजा आएगा। आई होप आपको पसंद आए। ये छोटी सी वीडियो आए तो प्लीज लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया तो, और कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताने मेरे भाइयों। पहले तो मेरे को ये बताओ, तुम्हें हफ्ता कैसा लग रहा है? भाई मेरे को तो इतना लंबा हफ्ता लग रहा है, ऐसा लग रहा है यार आदत ही नहीं है हमें विदाउट यूरोपियन फुटबॉल। भाई 7-7 दिन, अब सोच के ऐसा लगता है हर 7-7 दिन वेट करना पड़ेगा। इतना लंबा हफ्ता। फुलहम का गेम पता नहीं, ऐसा लग रहा है 3 साल बाद खेलने वाले हैं हम आर्सेनल के गेम के बाद। सो इट्स probably the life this season, बट यूनाइटेड की एक्टिविटीज देख के ऐसा लग रहा है यार ये हमें प्रिपेयर कर रहे हैं कि आने वाले सीजन्स में भी हम बिना यूरोपियन फुटबॉल के हों और बहुत कम फुटबॉल हमें देखने को मिले। क्योंकि भाई लिटरली कल के दिन में कुछ भी इन्होंने कुछ भी एडवांस नहीं किया किसी और प्लेयर को लाने के लिए, और किसी भी और मिडफील्डर या गोलकीपर के साथ हमारी बातें प्रोग्रेस नहीं हो रही हैं। जो बातें प्रोग्रेस हो रही हैं वो भी बहुत धीरे धीरे हो रही हैं। सेल से रिलेटेड गर्नाचो की सिचुएशन वहीं की वहीं है, जेडन सांचो की सिचुएशन, मलासिया की सिचुएशन वहीं की वहीं है, तीनों के तीनों वहीं हैं, एंटनी बिल्कुल वहीं है जहां पे था। सो वी आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। कोई और प्लेयर आ नहीं रहा। हम रासमस होयलैंड की एक डील है जिसको हम बहुत जोरों शोरों से आगे बढ़ रही है, एंड इट हैज गॉट एवरीथिंग टू डू विद द प्लेयर हिमसेल्फ। नाउ यूनाइटेड ने डिसीजन ले लिया है रासमस होयलैंड को टीम से हटाने का। रूबेन एमरिम ने उसको बेंच पे भी नहीं रखा, और अब वो चाह रहा है कि भाई वो प्लेयर चला जाए। यूनाइटेड चाह रही है थोड़ा सा पैसा सेव करना, अपनी जगह बनाना, फाइनेंशियल बुक्स में थोड़ी सी जगह बनाना, एंड वी आर होपिंग कि कोई प्लेयर्स हमारे और बिक जाएं, जैसे कि सांचो, गर्नाचो, ये सब। प्रॉबेबली उसके बाद शायद हम कोई साइनिंग करें, बट आई एम रियली वरिड नाउ, क्योंकि अब बस 12 दिन बचे हैं भाई ट्रांसफर विंडो को। तो लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस। बट रासमस होयलैंड को लेके भाई मेरी तो रिस्पेक्ट बढ़ती आ रही है इस प्लेयर को लेके। देखो यार, पहले एसी मिलान के साथ इसकी बातें चल रही थी, दे वर विलिंग टू पे अ लॉट ऑफ मनी हमारे को, लोन फी प्लस उसके बाद ऑब्लिगेशन टू बाय टाइप हमारे को पैसा मिल जाता उस प्लेयर के लिए। बट वो चले गए हैं विक्टर बोनीफेस के लिए। क्यों? क्योंकि देखो रासमस होयलैंड के लिए काफ़ी थोड़ा महंगा पड़ रहा है उनको, और काफ़ी और क्लब्स आ रहे हैं इंक्लूडिंग नैपली। सो यहाँ पे वो पिवट कर चुके हैं किसी और स्ट्राइकर के साथ। वो बायर लेवरक्यूजन का विक्टर बोनीफेस के साथ जा चुके हैं। बहुत फर्क है भाई। रासमस होयलैंड इज टू यंग, बोनीफेस इज टुवर्ड्स 30। सो बहुत ही डिफरेंट प्रोफाइल उन्होंने पकड़ लिया है अब एसी मिलान ने। बट वी आर नॉट एसी मिलान बॉयज, वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड बॉयज। सो बेसिकली अब हम उसके बारे में बात करेंगे। रासमस होयलैंड अब कहाँ जा सकता है, कहाँ से हमारी ये डील हो सकती है? नैपली एंटोनियो कॉन्टे की टीम में आपको पता होगा रोमेलो लुकाकू वो हो चुका है इंजर्ड, और अब नैपली एक अच्छे क्लब की तरह बेसिकली अब चाह रही है कि भाई हमें जल्दी से जल्दी एक स्ट्राइकर दे दो। हम नहीं चाहते हमारे स्ट्राइकिंग ऑप्शंस कम हो, हमारे मैनेजर को ऑप्शंस कम मिले, क्योंकि हम चाहते हैं वापस एक सीरिया ए टाइटल जीतना, राइट? अब नैपली यूनाइटेड के साथ बात कर रही है, डिस्कशंस आगे बढ़ रही हैं, वापस वही लोन विद एन ऑप्शन ऑब्लिगेशन टू बाय, ताकि अगले साल रासमस होयलैंड वहीं रहे। और उनके प्लेयर के एजेंट के साथ भी बातें शुरू हो चुकी हैं नैपली की, और एक ही मैसेज जा रहा है प्लेयर के एजेंट के थ्रू, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली वो कह रहे हैं लाइप्जिग के लिए भी यही बातें थी, नैपली के लिए भी, एसी मिलान के लिए भी। फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया कि होयलैंड की तरफ से एक ही मैसेज है, पहला कि मैं यूनाइटेड छोड़ के नहीं जाना चाहता, बट अब अगर मैं यूनाइटेड छोड़ के जा रहा हूं, आई डोंट जस्ट वांट टू गो ऑन अ लोन, कि मैं 1 साल के लिए कहीं पे लोन पे जाऊं और वापस आ जाऊं इसी सिचुएशन में। ना मेरा करियर मेरे को खेलने को मिल रहा है यूनाइटेड में, ना किसी और क्लब में। सो आई वांट अ परमानेंट मूव, अभी लोन विद अ ऑब्लिगेशन टू बाय, ताकि अगले साल मैं उसी टीम में सेटल रहूं। और भाई ये सुन के मेरे को ऐसा लगता है यार, ये 22 साल का बंदा जिसको इतनी गालियां पड़ी हैं यूनाइटेड में 2 साल खेलने के बाद, राइट, और उसके बावजूद उसका हंगर कितना है कि मेरे को, मैं कहीं भी जाऊंगा। और मेरे को ऐसा लगता है नैपली में जाके ही वुड बी अ किलर, एंड आई वुड रियली वांट टू सी द फेसेस जो कह रहे थे रासमस होयलैंड फ्रॉड है, एंड रासमस होयलैंड कुछ नहीं कर सकता, ही इज अ डेड स्ट्राइकर, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं आता। और वो जब नैपली में खेलेगा एंटोनियो कॉन्टे के लिए, तब मैं देखना चाहूंगा सारे फैंस तब क्या बोलते हैं रासमस होयलैंड के लिए। बट क्रेडिट टू हिम भाई, ही रियली इज क्वाइट ऑपोजिट to the bunch of fools that we have in our squad. भाई जेडन सांचो और गर्नाचो, they are risking their careers. They are risking कि हम पूरा सीजन खेलेंगे ही नहीं अगर हमारे मूव हमारे हिसाब से नहीं होते। जेडन सांचो का तुमको पता है, उसने पैसे
के कारण रिफ्यूज किया भाई। उसने चेल्सी जैसा क्लब रिफ्यूज किया, उसने यूवेंटस के साथ उसकी बातें नहीं बनी, सैलरी डिमांड्स उनकी मीट नहीं हो रही थी। यूनाइटेड ने अपनी वैल्यूएशन इससे ज़्यादा और कम कर नहीं सकती थी, 25 से 17 मिलियन तक आ गई थी। अब उस भाई ने एस रोमा की डील रिजेक्ट कर दी, गर्नाचो ने बायर्न म्यूनिक को रिजेक्ट कर दिया भाई। मतलब तुम बायर्न म्यूनिक के लिए खेलते हो, तुम्हें पता है तुम्हें 1-2 टाइटल तो पक्का डोमेस्टिक मिल ही जाते हैं और चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में तुम्हारी जगह होती ही होती है। सो वो सब उसने बंदे ने मिस कर दिया जस्ट टू स्टे फॉर चेल्सी। आई डोंट नो, 3 प्लेयर्स के साथ वो फाइट करना चाहता है एक पोजीशन के लिए। सबकी अपनी अपनी फैंटेसीज होती हैं भाई, क्या बोलें। बट येस, रास्मस हॉयलैंड जब मैं इन प्लेयर से कंपेयर करता हूँ, जेडन सांचो तो उससे भाई ओल्डर है, उसके बावजूद भाई रास्मस हॉयलैंड की मेंटालिटी मेरे को इन प्लेयर्स के हिसाब से बहुत सही लगती है। सो ऑल द बेस्ट टू हिम जहां भी वो जाता है, और ऑल द बेस्ट टू अस, क्योंकि हम एक कीपर लाने वाले हैं भाई। डिएगो कोस्टा के साथ हमें लिंक किया जा रहा था कि देखो क्या होगा इस डील का, मुझे नहीं पता क्या यूनाइटेड ये डील कर सकती है इस सीजन, आई हाईली डाउट इट। बट रूमर्स आ रहे थे कि भाई 20 मिलियन यूरोज में है, और मैं वाज लाइक कि ऑल ऑफ अ सडन 20 मिलियन यूरोज कहां से आ गए डिएगो कोस्टा के लिए। पोर्टो क्या इतने सस्ते में बेच रही है, क्या बैंकरप्सी की तरफ जा रही है? तो अब पता चलता है उसको अनकवर करने के बाद कि रूमर स्टार्ट हुए थे गैलाटासराय से, कि गैलाटासराय एडरसन को, मैनचेस्टर सिटी के कीपर एडरसन को साइन करना चाहती है, और अगर एडरसन को वो साइन नहीं कर पाई तो वो पिवट कर जाएंगे और वो बात अगली बिड मारेंगे पोर्टो में जाके 20 मिलियन यूरोज की डिएगो कोस्टा के लिए। भाई पहली चीज, तुम 20 मिलियन की क्या, तुम 2 मिलियन की बिड मार लो या 40 मिलियन की बिड मार लो, पोर्टो इतने में वैल्यू नहीं करती अपने प्लेयर को। पोर्टो वांट्स 60 to 70 मिलियन यूरोज, 50 मिलियन पाउंड से ऊपर पोर्टो को चाहिए इस कीपर के लिए। सो जहां से भी ये रूमर्स आ रहे थे 20 मिलियन यूरोज के, आई डोंट थिंक सो दे आर ट्रू, एंड आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि दे आर फॉल्स। पोर्टो इतने कम में इस प्लेयर को नहीं बेचना चाह रही, और ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग यंगर गोलकीपर जो 25 साल के आसपास के हैं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट उस मार्केट में टैलेंट वाइज, और आई थिंक वो यूनाइटेड में आके बेटर हो सकता है, हमारे को बहुत अच्छा, हमारे लिए कीपर हो सकता है। बट हम इतना पैसा नहीं से अलाउड कर सकते, और 20 मिलियन वाली चीज़ें बिल्कुल ट्रू नहीं है भाइयों, तो इसलिए यूनाइटेड ये डील कर ही नहीं सकती एज ऑफ टुडे। बट ऑफ कोर्स इफ वी वुड हैव हैड बेटर ओनर्स तो हम शायद पैसा जनरेट कर पाते इन डील्स को करने के लिए, क्योंकि भाई अगर आपको गोलकीपर चाहिए तो इससे बढ़िया मैंने नहीं देखी मार्केट पिछले कुछ सीजन्स में, जहां पे गोलकीपर ऐसे अवेलेबल हों, इतने इतने हफ्तों के लिए अवेलेबल हों, चाहे वो पीएसजी का डोनारुमा हो, चाहे वो पोर्टो पूरे सीजन कोई भी नहीं गया उसको साइन करने डिएगो कोस्टा को लेके। सो बहुत से कीपर्स इस टाइम पे अवेलेबल हैं। आई एम प्रीटी श्योर इस टाइम पे अगर आप चाहो एमी मार्टिनेज की डील कर सकते हो। इट इज एक्सपेंसिव, 40 मिलियन यूरोज के आसपास, 40 मिलियन पाउंड्स के आसपास। एस्टन विला वो भी रेडी हो सकती है सुनने के लिए, आपकी एटलेटिको मैड्रिड जान ओब्लैक के लिए बातें सुनने के लिए रेडी होगी। तो बेसिकली अगर आप चाहते हो अपनी टीम को स्ट्रेंथन करना, ये मार्केट बड़ी आती। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप लो आर्सेनल को, देखो उनका काई हैवर्ट्स हुआ इंजर्ड, अगेन नेपोली की तरह उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेट नहीं किया चलो चलो बंदा ठीक हो जाएगा आ जाएगा। उन्होंने कहा भाई नहीं 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 नहीं, हमारे पास विक्टर योकेरेश है, हमारे पे साका है, हम पे मार्टिनेली है, हम पे इतने सारे और प्लेयर्स हैं, और 2-4 प्लेयर के नाम मैं भूल ही रहूँगा, इस टाइम टॉप ऑफ माइंड मेरे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमारे को मेडुएके है, तो उन्होंने कहा भाई हमारे को इस टाइम पे एक प्लेयर इंजर्ड हुआ है हमारे स्क्वाड में जगह है, वी शुड डेफिनेटली अटैक दिस, क्योंकि हमें एक अटैकर चाहिए ताकि हमारे ऑप्शंस अपफ्रंट कम ना हो। वी हैव टू कम्पीट विद लिवरपूल, वी हैव टू बिकम फर्स्ट। सो आर्सेनल फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के लिए लड़ाई जो कर रही है, उसके लिए वो इतनी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। और मेरे को ऐसा लगता है उन्होंने जो बहुत ही ब्यूटीफुली ये हाईजैक कर लिया, क्योंकि एब्रेचे इजे की भाई, इसकी क्रिस्टल पैलेस का जो विंगर है, अटैकर है भाई, इसकी डील ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी टॉटनहम हॉटस्पर्स के साथ, पर्सनल टर्म एग्री हो चुकी थी, होने वाली थी, और बेसिकली स्पर्स और क्रिस्टल पैलेस इन दोनों क्लब्स के बीच में डील पूरी पक्की हो चुकी थी, सब कुछ हैश आउट हो चुका था, ये डील क्लोज होने वाली थी। आर्सेनल आती है लास्ट मोमेंट में, सेम ऑफर दे देती है जो भी ऑफर दे रही होती है टॉटनहम हॉटस्पर्स, टेबल पे रख देती है बेटर अपफ्रंट फीस के साथ, अब बेटर स्ट्रक्चर के साथ, और एब्रेचे इजे कहता है भाई नहीं नहीं नहीं, मैं टॉटनहम हॉटस्पर्स नहीं, मैं आर्सेनल जाना चाहूँगा, आई लाइक देम मोर। सो उनके तरफ एक इंडिकेशन गया था आर्सेनल की तरफ कि भाई देखो एजे जाने वाला है स्पर्स, आपने पहले बात दिखाई थी अपना इंटरेस्ट हमारे प्लेयर में, अगर आप चाहते हो दिस इज द टाइम। एंड आर्सेनल मूव्ड विद अ लाइटनिंग स्पीड, समथिंग यूनाइटेड हैव लैग्ड डूइंग आई डोंट नो कितने टाइम से, राइट। सो देख के बुरा लगता है यार, मतलब बुरा लगता है, हमारे जो कंपेटिटर हुआ करते थे, अब तो हैं भी नहीं, हुआ करते थे, वो इतने बेटर होते जा रहे हैं और हम वहीं के वहीं हैं।
आज एंड्रिया बर्टा के नाम पे मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यूनाइटेड कोई डील करती है तो ऐसा सुनते में आता है क्रिश्चियन विवेल ने करी है, ओमार बराडा ने करी है, इसने करी है, उसने करी है, जेसन विल्कॉक्स वाज क्रूशियल फॉर दिस डील। एंड्रिया बर्टा की 6ठी-7वीं बड़ी साइनिंग होगी इस सीजन की और उसका नाम मैंने अभी तक नहीं सुना कि भाई एंड्रिया बर्टा के कारण हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। उसने आराम से डील मक्खन हाईजैक कर लिया एंड देन दे आर ओके विद इट। ओके चलो नेक्स्ट बिजनेस करते हैं वापस, हमारी ट्रांसफर विंडो ओपन है, हम आगे बिजनेस करते हैं। सो दे आर ऑफ दैट एटीट्यूड। उधर से स्पर्स भी हताश नहीं हुई है, वो मूव ऑन कर रहे हैं सेविनियो की डील के साथ। वो दोनों सेविनियो को और एब्रिचे इजे को साइन करना चाहते थे। स्पर्स हमारे साथ थी भाई, 15वें नंबर पे हम थे, वो 17वें नंबर पे यूरोपा लीग फाइनल में पिछले सीजन थे। एंड नाउ सी आई नो दे हैव चैंपियंस लीग बट दे आर स्पर्स, वी आर यूनाइटेड। हम उनसे डबल ट्रिपल पैसा कमाते, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं हम, उसके बाद भी हमारी हालत है। आई थिंक वी डिजर्व मोर प्लेयर्स। बट मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुझे समझ आता है यहाँ पे कि हमारे पास हमारी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हम सेल नहीं कर पाए, जो एक प्रॉब्लम सीजन की स्टार्टिंग में हमें पता थी कि ये होने वाली है, बट उसका सोल्यूशन हमारे पास अभी तक नहीं है ना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, अगर आज ट्रांसफर विंडो खत्म होती है, हमने 3 प्लेयर साइन किए हैं, क्यूना, एम्बुएमू और सेस्को, राइट? ये 3 प्लेयर हमने साइन किए हैं और डिएगो लियोन भी हमने साइन किया है और हम 15वें आए थे पिछले सीजन, हमारे को वापस जाना है टॉप 5 में। आपको लगता है अगर हम बिना मिडफील्डर, बिना गोलकीपर के ये ट्रांसफर विंडो बंद कर दें, हाउ वुड यू रेट दिस ट्रांसफर विंडो? लेट्स से 10 आउट ऑफ 10 इज द बेस्ट, 1 आउट ऑफ 10 इज द वर्स्ट एवर। सो आप कहाँ रेट करना चाहोगे? मुझे प्लीज कमेंट करके बताना अपने थॉट्स। रास्मस होयलैंड, डिएगो कोस्टा और एब्रिचे इजे की हाईजैक पे भी बताना और लाइक करके प्लीज सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।